हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 7:30 बजे से। और मैं अभी निकाल रही हूँ प्याज। ये मतलब बहुत ही छोटे छोटे हो रखे हैं ये। और धूप भी बहुत तेज़ लग रही है। अभी हम जा रहे हैं सत्संग में, क्योंकि हमारे पड़ोस में है सत्संग हो रहा है। तो हम सत्संग के लिए रेडी हो रखे हैं। हमने तो सूट डाल जैसे होता है ना कि जैसे कहते हैं कि इसकी आत्मा शरीर छोड़ गई तो उसके बाद तो शरीर मिट्टी है, उसके बाद तो शरीर को या तो फूकना है या दफनाना है, क्योंकि मिट्टी है। अब उस अंश को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का मुख्य ध्येय है, क्योंकि बाकी सारी जो इंद्रियां हैं वो तो पशु पक्षियों को भी छोड़ने दी, लेकिन उसको वो समझ नहीं दी कि वो कैसे उस अंश को प्राप्त कर सके। वो समझ उसने सिर्फ मनुष्य को दी कि वो जो ईश्वर का अंश सब में विद्यमान है उस अंश को कैसे प्राप्त किया है। और वो सिर्फ सद्गुरु की कृपा से उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होता है। एक बार कबीरदास जी अपनी संगत के साथ बैठे हुए थे, तो उनकी संगत ने पूछा, कबीरदास जी सद्गुरु का क्या महत्व है? आप हमेशा गुरुदेव की या कुछ किस्सों से अपनी बातें रखते थे। तो कबीरदास जी ने कहा कि एक गाँव में बड़ा निर्धन सा व्यक्ति रहता था। उसके पास ना कुछ खाने को था, ना पीने को, ना पहनने को। बड़ा परेशान रहता था। जब आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो तो परेशानी रहती है। तो उधर से एक साधु महात्मा एक दिन गुजरे उसकी कुटिया के पास से। तो साधु महात्मा ने सोचा कि चलो इसकी कुटिया में थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। तो जब वो गए उसकी कुटिया में, देखा उसकी तो हालत ही बहुत खराब है, उसके पास ना खाने को, ना पहनने को, ना पीने को। तो उसको उन्होंने कहा बेटा ऐसा तो यहाँ पे गड्ढा को जमीन पे कुटिया के अंदर उन्होंने एक निशान बनाया और बोला कि यहाँ पे गड्ढा को। तो वो गड्ढा खोदने लगा। साधु महात्मा भी उसकी हेल्प करने लगे। वो फावड़ा चलाता महात्मा जी, वो मिट्टी निकालते। थोड़ा सा खुदाई करने पर वहाँ पे एक बक्सा निकला और बक्से को जब खोल के देखा तो उसमें खजाना भरा हुआ था। तो वही खजाना हम सबके अंदर है, लेकिन उस खजाने की अज्ञानता की वजह से कि वो हमारे पास है, हम सब एक तरह से निर्धनता की उसमें जी रहे हैं। निर्धनता कैसी? पैसों की निर्धनता नहीं, लेकिन हाँ दुख तो हर किसी को किसी न किसी प्रकार का रहता ही है। उसी दुख के निवारण के लिए बुद्ध भगवान ने अपना वो निकल गए थे, अपना राजपाट छोड़ के, इतना धन दौलत छोड़ के भी वो उस दुख के निवारण के लिए ही निकले थे। तो दुख तो हर किसी की जीवन में लगा ही है। और वो दुख कैसे निवृत्त होगा? जब हम उस खजाने को प्राप्त करेंगे। और उस खजाने को कैसे प्राप्त करेंगे? जब हमें कोई सद्गुरु जिसने उस खजाने को स्वयं प्राप्त किया है वो हमें मिले और वो हमें बताए कि बच्चों खजाना ऐसे प्राप्त करना है। और ना केवल बताए बल्कि खजाना प्राप्त करने के लिए हमारी मदद भी करें। तो ये एक हमारी सच्ची वो है। जैसे बहन जी का भी हाँ तुम भी है यार। फोटो नहीं खींच रही, वीडियो है। चाय पकौड़ी की व्यवस्था। फटाफट जल्दी जल्दी आके इनको सबसे पहले भूख लग जाती है। ये देखो बेचारे हमारे ब्लॉगर पकौड़ी बचा लेना, फिर आना खाने। क्योंकि जेंट्स लोग ज़्यादा बैठते हैं सत्संग में, हम खुद ही अकेले से बैठे थे। तबीयत भी ठीक नहीं रहती ना। पर अभी बताओ आ जाओ दीदी। पर हो रही है अभी ये खाने पीने की व्यवस्था। खाना
बन रहे हैं मतलब। तो ख़त्म हो गया है और अब थोड़ी देर में हम खाना खाने आएंगे, पेट भरेंगे। और अब बना रही हूँ मैं ये रील्स और आयु बनाने ही नहीं दे रहा है मेरे को, बार बार बीच में आ जा रहा है। तो कौन सी सॉन्ग पे बना रही हूँ मैं, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और सत्संग भी ख़त्म हो गया है और खाना पीना भी हमने खा लिया है। तो करते हैं ब्लॉग की एंडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।